देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लिए, है ना। केस आपको पता है कितना आ रहा था? 3। या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको ग्राफ से नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है क्या? सॉल्यूशन। और इसके जस्ट पहले हम लोग देखे थे कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते थे सर? कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते थे और वहां से x चाहे y का वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में रख देते थे। वहां से मिल जाता था आपको x या y, उसी को आप इक्वेशन में पुट कर देते थे तो वहां से x या y मिल जाता था, ठीक है। ये कहानी था। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है इसको समझिए। एलिमिनेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं, है ना। जैसे नहीं होता है कि हाँ एलिमिनेट कर, क्या हो जाता है? जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में एलिमिनेटर होता है। क्या होता है? एलिमिनेटर। मतलब जो आ रहा है वो कहानी खत्म, अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, लाइक दैट, है ना। आपको किसी एक इक्वेशन को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, एक वेरिएबल को खत्म कर देना, किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देना, तो बचेगा दूसरा। तो दूसरे को सॉल्व करके क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही सर आप फाइंड आउट करेंगे और उसको पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझिएगा जब एग्जांपल समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 10x + 3y = 75, ये हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद 6x - 5y = 11, ये हमारा सर दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन में एक ऐसा वैल्यू निकाल कर हमको दीजिए, x का भी और y का भी, जिसको अगर हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू मिलेगा, और वो x और y का वैल्यू जो होगा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नहीं, मतलब एक सिंगल वैल्यू दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा? तो ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ पर देखना ही है ना कि आपको ये x है और ये y है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को आपको सेम बनाना होगा दोनों इक्वेशन। जैसे यहाँ 3y है और यहाँ 5y है, इन दोनों को आप ऐसा कुछ करिए कि दोनों हो जाए सेम। दोनों क्या हो जाए? सेम। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को 3 से, तो दोनों हो जाएगा सेम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, यानी हम यहाँ पर इसको कर देते हैं सर 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं कितना से? 3 से मल्टीप्लाई। तो इसके बाद होगा क्या? ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में होगा, किसी एक में तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 50x और हो जाएगा 15y बराबर 75 × 5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, तो 5 बचा 2, 7 × 5 = 35, 35 और 2 = 37, ठीक है। यहाँ देखिए 6 × 18x माइनस 5 × 15y और ये हो जाएगा सर 33। इसमें किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये क्या था? इक्वेशन 2। ये मान लीजिए क्या है? 3 और ये क्या है? 4। तो हम लोग किस में से किसको माइनस कर रहे हैं? 3 में से 4, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 3 प्लस क्या कर देते हैं? 4, तो जैसे ही सर आप जोड़िएगा ना तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस समझ में आ रहा? ये आपका जुड़ जाएगा तो 50 और 18 कितना हो जाएगा? 68। इधर क्या हो जाएगा सर? 5 3 8, 7 3 10 का 0 बचा 1 और ये हो जाएगा 4। तो x बराबर हो जाएगा 408/60। इससे क्या ये कटेगा? बिल्कुल सर कटने वाला है। कितना के टेबल में?
हाँ 68 से पूरा कट जाएगा, वही पूछ रहे कितना बार में जाएगा। हो सकता है ना, ये इससे कट जाएगा कितने बार में, 6 बार। ठीक है, यानी सर आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिला क्या, एक्स। क्या मिला, अब अपने एक्स के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर दीजिए सर, पुट कर दीजिए, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वाई। क्या मिल जाएगा, वाई। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन, जिसमें आप पुट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम पुट करना चाहते हैं किसमें, 3 में। किसमें पुट करना है, 3 में। तो जैसे ही आप 3 में पुट करिएगा आपके सामने आ जाएगा क्या, 50 गुना एक्स का वैल्यू कितना है, 6 प्लस 15y, और यहाँ पर हो जाएगा 375, यानी ये कितना हो जाएगा, 300। कितना हो गया, 300 प्लस 15y बराबर 375, यानी 15y बराबर 375 माइनस 300, तो 15y बराबर हो गया सर आपका कितना, 75। तो y बराबर हो गया 75/15, कितना बार में, 7 बार, 5 बार, कितना बार में, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, और वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। बात समझ में आ रहा है, यानी आपका एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 6 आया, 5 आया, यानी आप इस दोनों इक्वेशन का एक सिंगल वैल्यू निकल कर लाए एक्स और वाई का, जो इसमें पुट करते ही पूरा क्या कर देगा, इक्वेशन को सेटिस्फाइड। बात एकदम क्लियर है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसी तरह और कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं, नोट डाउन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, कुछ भी इसमें हार्ड वाला बात ही नहीं कि हाँ हार्ड है नहीं बनेगा। ठीक है, जिसको मन करे उस वेरिएबल को आप सेम कर लीजिए, है ना, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप क्या कर लीजिए, सेम। तो चलिए इस बार कर लेते हैं एक्स को सेम। ठीक है, तो एक्स को सेम करेंगे तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 3 से, और इसको करना पड़ेगा 2। ठीक है, तो ये सर हो जाएगा 6x प्लस 9y और इज इक्वल टू, ये सर हो जाएगा 6x प्लस 8y और इक्वल टू 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा एक बात, आप इसके पहले वाले इक्वेशन में सर ऐड किए थे, क्या किए थे, ऐड, क्योंकि वहां पर एक वेरिएबल माइनस में था, किसमें था, आप बताइए, यहाँ अगर आप ऐड करिएगा तो कोई भी गायब होगा इसमें से, नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, माइनस। क्या करना होगा, माइनस। बात मेरे समझ में आ रहा है, देखिए तो आपको करना क्या है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या कर लीजिए, माइनस। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो सर जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये तो पूरा कट जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ क्या बचेगा, 9 में से 8 गया, वाई, वाई बराबर इधर क्या बचेगा सर, -10, वाई बराबर -10, क्योंकि 0 में से 10 जाएगा तो। ठीक है, अब ये जो वाई का वैल्यू है सर, इसको आपको क्या कर देना, पुट कर देना, किसी में भी पुट कर दीजिए, मान लीजिए हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप पुट जब करेंगे तो 6x प्लस 9 इंटू सर क्या हो जाएगा, -3, और इक्वल टू में क्या है, 0। ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 90, कितना हो जाएगा, 90 बराबर, तो 6x बराबर हो जाएगा 90, जिसमें से x बराबर हो जाएगा 90/6, मतलब 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा सर, 45। कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा कितना, 15, यानी x का वैल्यू सर आपको निकल कर कितना आया, 15। क्या आया, 15। बस समझ में, बस आपको यहाँ पर एक बात नया चीज सीखने के लिए मिला,
कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। क्लियर हो रहा? चलिए, ये तो सर आपका सिंपल था, इक्वेशन कैसा था? सिंपल, एकदम साधारण बच्चा वाला। लेकिन अब बूढ़ा वाला है। बूढ़ा वाला मतलब क्या है कि इससे थोड़ा सा टफ, जिसको हम लोग कहेंगे टाइप 2। क्या कहेंगे सर? टाइप 2, है ना? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा, हाँ, ये बात तो तुम एकदम करेक्ट बात बोले। आज आजकल का लड़का लोग खोजता है आधे घंटा में चैप्टर खत्म। तो आधा घंटे में कैसे खत्म हो सकता है भाई? आजकल वन शॉट चल रहा है। क्या चल रहा है? वन शॉट। आधे घंटा में खत्म, बेटा आधा घंटा में सब पढ़ लेगा। तो उस हिसाब से तो हमको लगता है कि 40-50 घंटा पूरा 10 का सिलेबस खत्म। मतलब 4 दिन पढ़िए 10 खत्म। तो भाई सब सीबीएसई वाला पागल है, एक साल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो। एक वन शॉट पढ़ के आप ऊपर ऊपर समझ सकते हैं, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं समझ में आएगा आपको। कुछ देर के लिए समझ में आएगा, समझ में? वो सब खराब है, आगे आगे चलकर दिक्कत करेगा। 11 में 10 तक तो आप खींच लीजिएगा, 60-50 लेके आइएगा, 70 लेकर आ सकते हैं। लेकिन 11 में रहेगा तो आपका हवा टाइट हो जाएगा, नहीं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, रट्टा मार के याद किया सब। चलिए, अब क्या करिए? टाइप 2। टाइप 2 दूसरा टाइप का सवाल आप कैसे बनाएंगे? दूसरा टाइप का सवाल सर कहता है कि भाई साहब अगर नीचे, कहां पर? नीचे क्या आ जाए? वेरिएबल आ जाए। नीचे क्या आ जाए? वेरिएबल। तब आप उस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ध्यान और सचेत होकर सुनिएगा। जैसे 4/x + 3y = 8, दिस इज इक्वेशन 1 है। उसके बाद सर आ जाता है 6/x - 4y = -5। ये देखिए सर, आप अभी तक यही पढ़ रहे थे कि x ऊपर था, अब यहाँ x क्या आ गया? नीचे। तो इसको आप उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इतना लेंदी हो जाएगा कि आप डिप्रेशन में चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसमें चल जाएंगे? डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, सॉरी, किसमें चल जाएंगे? तो वही बात बता रहे हैं आपको कि आप उसमें किसमें चले जाएंगे? डिस्प्रेशन में चले जाएंगे, अगर वैसे बनाए तो। इसके लिए एक आपको तरीका बताते हैं जिसको बहुत आसानी से समझेगा। देखिए, ये एक्चुअली में 4/x है क्या? 1/x × 4 है। यानी आपको यहाँ सर करना क्या है? ये जो सर 1/x है, इसको कोई और एक नंबर मान लीजिए, लेट सपोज u। क्या मान लीजिए? u। और इसको मान लीजिए सर, यहाँ पर भी तो वही हो जाएगा। 1/x = क्या माना है? u। बात समझ में आ रहा? अगर y भी नीचे होता तो उसको कुछ और मान लेते, v मान लेते। 1/y = कितना? v। क्लियर हो रहा? अब देखिए, आपका यही जो इक्वेशन था, अब कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो हमारा इक्वेशन था वो ये हो जाएगा, 4u + 3y = कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर हो जाएगा सर क्या? 6u - 4y = होगा या नहीं होगा? अब देखिए, अब तो ऐसा सॉल्व करने जानते हैं, अब ऐसा सॉल्व करने जानते हैं। जैसे ही देखिए, जब सॉल्व करिएगा ना तो आपका x और y नहीं आएगा सर, आपका क्या आएगा? u और y, u और y। अब जब आपके पास u का वैल्यू आएगा ना, तो u की जगह रखिएगा वो वैल्यू और इधर रखिएगा 1/x। तो उसको जब सॉल्व करिएगा तो किसका वैल्यू देगा? x। किसका वैल्यू देगा? x। जल्दी से देखिए कैसे बनना है। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशन में आपका क्या सर सेम है? ये प्लस में है, ये माइनस में, इसी को कर देते हैं, ठीक है। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3, यानी इस वाले इक्वेशन में सर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, और इस वाले इक्वेशन में सर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या? 3। ये इक्वेशन सर हो कितना जाएगा?
16u प्लस 12y और 8 चौक, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, 18u माइनस 12y और हो जाएगा 15। ठीक है, जैसे ही सर ऐड करेंगे, क्या करेंगे सर, ऐड, जैसे ही सर इस दोनों इक्वेशन को सर आप ऐड करेंगे तो आपका ये तो पूरा कट जाएगा, ये कितना होगा 16 और 18 32, कितना हो जाएगा 32, नहीं 34, कितना हो जाएगा 34। और ये कितना हो जाएगा सर, 32 में 15 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, 17 बचेगा। तो 17 बटे कितना आया 34, इससे ये कटेगा, कितना बचेगा सर 2 बचेगा। यानी सर आप देख रहे हैं एक बात, u इज इक्वल टू क्या है 1/2। बताइए हमारा एम u निकालना था, नहीं, हमारा एम कुछ और था, वो क्या था सर x। तो अब 1/x इज इक्वल टू u है, तो यानी 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 रख दीजिए, यानी x इज इक्वल टू कितना आया सर, x इक्वल टू कितना आया 2। जैसे ही सर आपको क्या पता चला x, अब इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा y, क्या निकल जाएगा y। हम किसी भी इक्वेशन को उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू, नहीं x का वैल्यू वाला कहाँ, ये, ठीक है, यहाँ x का वैल्यू 2 पुट करिए, क्या पुट करिए 2। तो सर देखिए क्या हो जाएगा सर, 4/2 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 8। तो अब आपको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको उधर भेज दीजिए, है ना, क्योंकि ये भाई इनका भाई है, तो भाई और भाई को अलग नहीं रखा जाता है। तो 8 माइनस, ये अलग बात है कि बड़ा होकर अलग अलग काट कैसे देंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा इसको काट सकते हो, कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा सर 6, कितना हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, कितना बचेगा 2, क्या बचेगा, यानी x का वैल्यू भी मिल गया और y का भी वैल्यू क्लियर हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक था, अब ऐसा 2 भी हो सकता है, उसी टाइप का क्वेश्चन अगला हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इससे अच्छा सवाल लेते हैं। देखिए उसी टाइप का एक दूसरा सवाल, जिसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन लेने का बात नहीं है, एकदम आराम से चिल होकर बनाएंगे। देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 1/x को क्या मान लेना सर u, और 1/y को क्या मान लेना सर। तो जैसे ही आप ये मानेंगे ना, आपका जो इक्वेशन इतना डरावना दिख रहा है, भयावह, वो एकदम साधारण दिखने लगेगा। कैसे, देखिए, तो ये सर हो जाएगा आपका क्या, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, और ये 1/x के जगह क्या लिखा जाएगा u, ठीक है, और इसके जगह सर आपको क्या लिखना है b, और इज इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर भी कहानी वही है, ये सर आपका हो जाएगा क्या u, ये क्या हो जाएगा u, और इसको यहीं लिख देते हैं, ये हो जाएगा u, और क्या हो जाएगा -1/2 b, और क्या हो जाएगा 8, क्लियर है। पहला नहीं, तो नहीं, या ऐसे आप मान सकते हो 1/2x को u मान लीजिए, और 1/2y को क्या मान लीजिए v, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हो जाएगी, 1 वाला झंझट खत्म कर दो, u माइनस v बराबर क्या हो गया -1, और यहाँ पर u माइनस v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v बराबर 8। कहा, अच्छा हाँ, इसमें लफड़ा हो जाएगा, नहीं इसी को मान लेते 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v, ठीक है। अब जब इसको ये मान लिया है, देखिए 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v, तो अब 1/x का जगह आप क्या लिख सकते हैं u,
तो 1/x का जो u लिखेंगे तो 1/2 तो बचेगा ना भाई। तो 1/2 क्या लिखना होगा, u, और वहां पर क्या लिख देना है, v बराबर क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर देखिए 1/x के जगह क्या रखेंगे, u, और 1/y के जगह v रखिएगा, बात सही है, लेकिन 1/2 तो रहेगा ही ना। बात समझ में आ रहा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका सर ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इधर लिख देते हैं, तो u + 1/2 v = 8। देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया, क्या बचा, u - v बराबर -1। इसको इधर भेज दिया तो u - v बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये इक्वेशन बना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2u और प्लस v बराबर क्या हो जाएगा 8, मतलब 2u + v बराबर 8 दूनी 16। इज इट ओके, बस समझ में आ रहा। अब देखिए अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को क्या करना है सर, सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान समझने की कोशिश करिए। तो सॉल्व आपको करना है तो कैसे करना है, u - v बराबर -2 है, और यहाँ 2u + v बराबर है 16। ठीक है, यानी आप सीधा ऐड कर दीजिए, क्या कर दिए, सीधा ऐड, क्योंकि ये वाला टर्म हमको दिख रहा है बराबर पहले से है। ठीक है, तो सीधा सर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो कट जाएगा, कहानी खत्म, ये जुड़ जाएगा 3u, क्या बचेगा 3u। अब इधर क्या बचेगा 14, क्या बचेगा, u बराबर क्या हो गया 14/3। लेकिन हम लोग u को क्या माने थे सर, 1/x, है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं u की जगह 1/x बराबर 14/3, यही होगा। तो x बराबर सर क्या आएगा, उल्टा कर दिए तो 3/, ना है, अब इसमें तो 1/6 है, बढ़ाएंगे ना ये =8। ठीक है, u माइनस, यहाँ पर क्या होगा 2 भी होगा, यहाँ पर क्या होगा u - 2 भी, यहाँ पर क्या होगा सर 2 भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें से दो को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान समझिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे दो, तो ये तो पहले से 1 - 2 v बराबर -2, ये हो जाएगा कितना 4u, और हो जाएगा 2v, और 16 दूनी 32, जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5u, और ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा सर 30, तो u बराबर कितना आया 30/5, मतलब कितना 6। u को आप क्या माने थे सर 1/x, तो 1/x बराबर क्या आया 6, x बराबर क्या होगा 1/6, x बराबर क्या है 1/6। अब इसके वैल्यू को आप सर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें चाहे उसमें, ठीक है, चलिए पुट करके देख लेते हैं, पुट इधर करते हैं, ठीक है। तो आप वो वाला इक्वेशन उठाते हैं, तो 1/x है ना, ये डायरेक्ट आप 1/x का वैल्यू रख सकते हैं, 1/x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या रख सकते हैं 6, तो 6 + 1/2y = क्या हो जाएगा सर 8, क्या हो जाएगा 8, ऐसे में ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही काट दीजिए, इसको उधर पे दिए तो 1/2y बराबर क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा सर बताइए, 4y बराबर 1, y बराबर क्या हो जाएगा 1/, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हुआ है, क्या आपको करना है कैसे है, समझ में आ रहा है मेरा बात। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको समय भी बचेगा और आंसर भी सही आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। तो इसको आप बढ़िया से नोट करिए, एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम, ये बहुत सीबीएसई का फेवरेट, हाँ इस टाइप का।
है ना। कंटिन्यूटी अगर बना के रखिएगा ना तो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। 2 घंटा डेली पढ़िए 10 में, उसके बाद 2 घंटा अगर आप पढ़ लेंगे कहानी खत्म। नहीं 11 में नहीं, 10 का बताया, 9 10 का हिसाब होता है, 11 में नहीं हो पाएगा उतना, उसमें जितना पढ़िए कम है 11 12 का, ठीक है। 2 घंटा रेगुलर ईमानदारी से कंटिन्यूटी मेंटेन करके, आंधी तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए बगल में, उसे मतलब नहीं। कभी कभी चाचा मामा मौसा मौसी भी आ जाता है, उसे भी मतलब नहीं। अपना एकदम कोना में बैठ के पढ़िए शांति से 2 घंटा, तो बस घूमिए फिरिए, मजा लीजिए जीवन का। हाँ, देख ये करके देखिए, 1 महीना खाली 2 घंटा डेली ईमानदारी से पढ़ के देखो, तुम्हारे अंदर भयानक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बेटा 80 का 90 ले आए, ऐसा लगेगा तुमको। देखिए इसको कैसे बनाना समझिए, तो इसको बनाना कैसे, कुछ नहीं, 1/x को क्या मान लीजिए सर u, और 1/y को क्या मान लीजिए सर v, ठीक है, बस समझा ना। अब देखिए 1/x का जगह क्या रखना है u, तो ये क्या हो जाएगा u/7 होगा, और ये क्या हो जाएगा सर v/6, और यह क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सर u/2, ये कितना हो जाएगा v/3, और ये कितना हो जाएगा 5। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, बस खत्म। अब क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए ताकि और आसान हो जाए। 7 छक 42 एलसीएम हो गया, है ना, ये हो जाएगा 6u, और ये हो जाएगा सर कितना 7v बराबर 3, है ना। तो 6u प्लस 7v बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 12 100, ठीक है। यहाँ आ जाइए, यहाँ से हम ले लीजिए 6 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3u, यहाँ क्या बचेगा 2v बराबर 5, यानी 3u माइनस 2v बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए जोड़, नहीं तो उससे पहले आपको किसी एक को तो बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए जो माइनस और प्लस वाला होता है उसी को ज्यादातर करिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस, पहले सिस्टम सेट है खाली ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको कर दीजिए 7 से, इसको कर दीजिए सर 2 से, और इसको कर दीजिए 7 से, तो कुछ परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन सर क्या होगा, इधर देखिए, वो हो जाएगा सर आपका, ये सर कितना हो जाएगा 12u, और ये हो जाएगा कितना 14 जी, और बराबर कितना हो जाएगा 126 गुना 252, कितना हो जाएगा, इतने आ जाइए 7 21u और 14v, और कितना हो जाएगा 210, है ना। और इसको क्या कर दीजिए ऐड, है ना, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4, तीनों को क्या कर दीजिए प्लस, क्या कर दीजिए प्लस, है ना, यानी 3 प्लस क्या लिख देना है सर 4, ठीक है। अब जोड़ दीजिए पट से, तो क्या है सर 12u प्लस 14v, क्या है 14v बराबर 252, और वहां पर क्या हो जाएगा 21u माइनस 14v बराबर 210, पट से कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 21 3 और 3 33u, और इन्हें कितना हो जाएगा 2 6 4, u बराबर कितना हो जाएगा 462/33, 11 से लग रहा है कुछ कटेगा फटेगा, है ना, 11 3 जा और 11 4 जा, कितना बचा है, 11 से नहीं कटेगा, 11 4 जा, हाँ 2 बार, है ना। अब कितना बार में 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मतलब कितना हो गया 14, u बराबर सर कितना हो गया 14, u बराबर कितना हो गया 14, समझ में आ रहा, u बराबर कितना हो गया 14। अब u बराबर सर 14 हो गया, तो अब v निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए v, तो v निकालने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, तो v निकालने के लिए इसमें किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए 12u प्लस 16 14v 252, u का वैल्यू पुट कर दिया 14, 12 गुणा कितना हो जाएगा 14 और प्लस 14v
बराबर हो जाएगा 252। तो ये कितना हो जाएगा 12 × 14। हाँ 14 कॉमन ले लीजिए, वो भी हो सकता है। 14 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा? 252। पार्ट से काट दीजिए, 14 से कितना कटेगा? 14 एकम 14, कितना बचा? 6×5 = 11, यानी 112। 14 के पहाड़ा में 112 कितना बार में? चौदह के पहाड़ा में 8×32। हाँ, बचा 2 3, 8 एकम 8, 8 3, कितना बार में? तो इतना कितना हो गया? 12v + v = 18, यानी v बराबर कितना हो गया? 6। अब देखिए u सर कितना है? 1/14। u कितना है? 1/14, यानी u हम कितना माने? 1/, इसको लिख सकते हैं 1/x के बराबर। x बराबर 14 आया। अब एक तो है, u तो 14 है, ठीक है। अब आप v कितना माने? 1/y। अब v का वैल्यू कितना है? 6, यानी 1/y इक्वल्स टू क्या है? 6। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 1/, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कल उसी को सवाल को कराएंगे, है ना। पिछले साल देख ना कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ग्राफिकली से सॉल्व करने दे दिया, लिनियर इक्वेशन 3 नंबर का वो, और 2 नंबर का ये ऐसा सवाल दिया, 2 नंबर में एकदम इजी। ऐसा आपको अभी अभी नहीं दिया, एकदम इजी, लेकिन आ सकता है। 5 नंबर हो गया, समझ में आ रहा? इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तो तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ठीक है।